Hello students, today's numerical is three bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere rolling down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of the bodies are identical. Which of the body reaches द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी? यानी आपके क्या इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है तीन आपकी बॉडीज़ है, रिंग, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। तीनों की जो रेडियस है वो आइडेंटिकल है, यानी तीनों की रेडियस आपकी सेम है और तीनों आपके क्या है एक इंक्लाइन प्लेन पर आपके क्या रेस्ट से विदाउट स्लिपिंग आपके क्या है मूव कर रहे हैं। तो किस बॉडी की आपकी क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एट द ग्राउंड? जब ग्राउंड पर ये रीच पहुँचेगा तो किस बॉडी की आपकी क्या है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो जिस बॉडी का आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसी की ही वेलोसिटी आपकी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो हमें इससे पहले हमें ये पता है फॉर्मूला कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन A is equal to g sin theta upon 1 plus I upon mr square. For the ring, the moment of inertia I is equal to mr square. So the acceleration of the ring is equal to g sin theta upon 1 plus mr square upon mr square. तो ये एम आर स्क्वेयर से एम आर स्क्वेयर कैंसिल हुआ तो वो क्या आ गया आपका 1 और 1 मिलके आपका 2 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 जी साइन थीटा। फॉर द सॉलिड सिलेंडर आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर। सो दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 0.67 जी साइन थीटा। For the solid sphere, I is equal to 2 upon 5 mr square. So the acceleration of the sphere is equal to g sin theta upon 1 plus 2 upon 5. तो इसको हम क्या सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.71 जी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सेलरेशन है वो आपका स्फेयर का क्या है मैक्सिमम है, तो स्फेयर की आपकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। सो द स्फेयर विल रीच द ग्राउंड विद मैक्सिमम velocity. Next question is two bodies of masses 1 kg and 2 kg are located at 1, 2 and -1, 3 respectively. Calculate the coordinate of the center of mass. Given m1 इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 1 kg और दूसरी बॉडी का जो मास है वो हमें 2 kg दे रखा है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पहली बॉडी के और दूसरी बॉडी के। तो x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, x2 इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर x इक्वल टू m1 x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम यहाँ पे क्या है m1 और x1 की वैल्यू हम क्या है पुट कर देंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -1 अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसे ही आपका y इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 अपॉन 3। So that the coordinate of the center of mass are -1 upon 3 and 8 upon 3. Now next question, two blocks of masses 5 kg and 2 kg are placed on a frictionless surface and connected by a spring. An external kick gives a velocity of 14 km per second to the heavier block in the direction of lighter one. Calculate the velocity gained by the center of mass. इसमें हमें क्या है
कि दो मासेस हैं आपके 5 kg और 2 kg के, दोनों मास आपके क्या हैं, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आपके क्या रखे हुए हैं। हमने क्या हैवी जो आपका मास है उसमें हमने किक लगाई, ठीक है। किक लगाने से ये मोशन करेगा, तो जो आपकी सेंटर ऑफ मास है उसकी हमें वेलोसिटी हमें क्या फाइंड करनी है। तो m1 इक्वल टू होगा 5 kg और m2 इक्वल टू दे रखा हमें 2 kg। वेलोसिटी आपकी पहले ऑब्जेक्ट की पहले ब्लॉक की दे रखी है 14 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकंड ब्लॉक है वो आपका रेस्ट में, तो वो हो जाएगा आपका v2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 5 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 2 यानी 70 अपॉन 7 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म circular disk of radius r, a circular disk of radius r upon 6 and having center at a distance r upon 2 from the center of the disk is removed. Determine the center of mass of the remaining position of the disk. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारी क्या है कैपिटल आर रेडियस की एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क के सेंटर से r अपॉन 2 डिस्टेंस पर हमने क्या है r अपॉन 6 रेडियस का हमने क्या एक सर्किल यानी एक सर्कुलर डिस्क हमने क्या इसमें से रिमूव कर दिया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास हमें क्या फाइंड करना है। तो जो आपकी क्या है ओरिजिनल जो रिंग है r रेडियस की उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा पॉइंट ओ पर, और जो हमने रिंग रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा जो इसका सेंटर है यानी ओ डैश पर। सपोज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट एट पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ओ। सपोज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज स्मॉल m, सो दैट द मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क, तो कैपिटल M इक्वल टू एरिया इंटू मास ऑफ per unit area, so that pi r square into m. Mass of portion removed from the disk m dash equal to pi r upon 6 का होल स्क्वायर इंटू m यानी pi r स्क्वायर m upon 36. Now m is concentrate at O and mass m dash was concentrated at O dash where O dash equal to r upon 2. After the circular disk of mass m dash has been removed, the disk may be considered as a system of two masses capital N at O and minus m dash at O dash. If x is the distance of the center of mass of the remaining part of the disk from the point O, then x equal to m into 0 minus m dash into r upon 2 upon m minus m dash. So that's m dash upon m minus m dash into r upon 2. Now put the value of m and m dash, so that pi r square m upon 36 upon pi r square m minus pi r square m upon 36 into r upon 2. So that x equal to minus r upon 70.